चलिए, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लाइट का डेफिनेशन क्या होता है। तो लाइट का डेफिनेशन क्या होता है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन, ये तो पढ़ चुके थे हम। फिर हमने पढ़ा था ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास और टेंड्स टू पास कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। मतलब ऐसा जिससे लाइट पास करता है, ऐसे मीडियम से, जिस सब्सटेंस से जिससे लाइट पास करता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। ऑप्टिकल मीडियम कितने टाइप का होता है, तो ऑप्टिकल मीडियम 3 तरह का होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसोलेंट मीडियम और ओपेक मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम दोज मीडियम थ्रू विच लाइट कैन इजीली पास आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओपेक मीडियम दोज मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास आर कॉल्ड ओपेक मीडियम, एंड दोज मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पार्सली पास आर कॉल्ड ट्रांसोलेंट मीडियम। ठीक है, तो ये 3 तरह के मीडियम पढ़ चुके थे। आज हमको पढ़ना है नया चैप्टर, नया टॉपिक्स लाइट का, जिसमें हमारा क्या है, रे ऑफ लाइट। एक आता है क्या, जैसे ये सन है और ये हमारी आंखें हैं। ठीक, सन से जो लाइट आता है हमारी आंखों तक आ रहा है, तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ से जो लाइट आ रहा है वो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि लाइट क्या हो रहा है, सोर्स से आंखों की तरफ आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं और उस पर एक एरो का मार्क दे देते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन को रे ऑफ लाइट बोलते हैं। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल स्ट्रेट लाइन। यह एक काल्पनिक सीधी रेखा होती है जो क्या करती है, प्रकाश के चलने की दिशा को बताती है। ये बात समझ में आया, ये क्या होती है, काल्पनिक सीधी रेखा होती है जो प्रकाश के चलने की दिशा को बताती है, यानी कि इट इज़ अ हाइपोथेटिकल स्ट्रेट लाइन विच इंडिकेट्स द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है कि किसी भी लाइट सोर्स से जब लाइट निकलता है तो एक नहीं निकलता है, बहुत सारे लाइट रेज निकलते हैं। और जब बहुत सारे लाइट रेज निकलते हैं तो उसको एक कॉमन नाम दे दिया गया है, ग्रुप ऑफ लाइट रेज, या फिर उसी को बोलते हैं बीम्स ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, बीम्स ऑफ लाइट। बीम्स ऑफ लाइट, बीम्स ऑफ लाइट क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ लाइट रेज, ग्रुप ऑफ लाइट रेज, ग्रुप ऑफ लाइट रेज आर कॉल्ड बीम्स ऑफ लाइट। बहुत सारे ग्रुप क्या होते हैं, बहुत सारे लाइट रेज के ग्रुप को क्या कहते हैं, बीम्स ऑफ लाइट बोलते हैं। और बीम्स ऑफ लाइट क्या होते हैं, 3 टाइप से हैं, यूज बाय यूज, मतलब इसके यूज के हिसाब से 3 कैटेगरी में इसको बांट दिया गया। एक होता है कन्वर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट, एक होता है डाइवर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट, और एक होता है पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो कन्वर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट क्या होता है, तो when group of light rays meet at a single point then we call it converging beams of light। मतलब जब बहुत सारे लाइट रेज क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे मीट करते हैं तो उसको कन्वर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट रे कहते हैं। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ऐसे लाइट रे का यूज़ कहाँ पे है, तो जहाँ पे हमको क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट चाहिए, वहाँ पे कन्वर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, सोलर कुकर या सोलर जो गैसेस होते हैं, सोलर से चलने वाली चीज़ें होती हैं, वहाँ पे हमको एक जगह पे क्या चाहिए, ज़्यादा लाइट चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट करते हैं। जैसे सोलर कुकर में क्या होता है, कुकर को सोलर पैनल के सामने फोकस पे रख दिया जाता है, जहाँ से पैनल क्या करता है, पूरे लाइट रेज को एक पॉइंट पे ला देता है और कुकर पे डालता है, जिससे कुकर पे एक हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो जो उसमें अंदर सामान होता है वो धीरे धीरे पकना शुरू करता है। ठीक है, तो वहाँ पे कन्वर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट की यूज़ होती है। फिर डाइवर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट क्या होता है, तो दोज लाइट रेज, ग्रुप ऑफ लाइट रेज, दोज ग्रुप ऑफ लाइट रेज विच स्प्रेड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट आर कॉल्ड डाइवर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट। जब बहुत सारे लाइट रेज क्या होते हैं, एक पॉइंट से फैलते हैं तो उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे हमको ज़्यादा एरिया में क्या चाहिए, लाइट चाहिए, मतलब कि एक लाइट हो जिससे जो क्या करे, ज़्यादा एरिया को क्या करे, ज़्यादा एरिया में फैले, तो वहाँ पे हम लोग डाइवर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट चाहिए। उसके बाद आता है पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, दोज लाइट रेज थ्रू विच दोज ग्रुप ऑफ लाइट रेज विच इज़ पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। अब इसका यूज़ कहाँ पे है, तो इसका यूज़ वहाँ पे होता है जब हमको लाइट को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कराना होता है, तो वहाँ पे हम लोग पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि टॉर्च से जो लाइट निकलता है वो ज़्यादा दूर तक जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि उससे जो लाइट रेज निकलते हैं वो पैरेलल होते हैं। इसके अलावा जैसे अगर बल्ब को जलाएंगे तो बल्ब का लाइट क्या होता है, वो फैल जाता है, तो वो डाइवर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट रे होते हैं। यहाँ पे हमारे क्या होता है, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट रे। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा
या 9th में, वो क्या होता है, साउंड में हम लोग पढ़े थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस आर कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कोई भी ऐसा सरफेस जहाँ से क्या लाइट रिफ्लेक्ट होता है, मतलब बाउंस बैक होता है, टकरा के चला जाता है, उसको उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जिस सरफेस से ये फिनोमिना होता है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बनाने के लिए हम लोग इस चैप्टर में केवल रिफ्लेक्टिंग सरफेस केवल ग्लास का ही नहीं होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी मटेरियल का हो सकता है, बस वो क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ नहीं भी होगा तो भी हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमको यहाँ पे जो पढ़ना है वो केवल ग्लास के लिए पढ़ना है। और हम लोग क्या करते हैं, एक मिरर बनाते हैं जो ग्लास क्या करते हैं, ग्लास के पीछे क्या करते हैं लोग, एक एल्यूमिनियम या सिल्वर का इस पर लेयर लगा देते हैं, उसके बाद लेड ऑक्साइड का कोटिंग कर देते हैं, जिससे सिल्वर या एल्यूमिनियम क्या हो, घिस के खराब ना हो। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस आर कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये फिनोमिना होता क्या है, तो जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। और जो लाइट रे क्या करता है, जो लाइट रे आके सरफेस को स्ट्राइक करता है, हिट करता है, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करता है या हिट करता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। और जो लाइट रे क्या होता है, जो लाइट रे टकरा के क्या होता है, वापस चला जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट पॉइंट पे जो हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक ना, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखिए, पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। सभी क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। प्लेन का मतलब कि ये एक प्लेन है, ये मतलब ये नहीं कि सब एक पॉइंट पे है, वो बात नहीं है, ये प्लेन है, इस प्लेन में सभी आ जाता है। ठीक है ना, तो इस प्लेन के अंदर सभी आ गए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। और दूसरा जो लॉ होता है वो क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। The angle between incident ray and normal is called angle of incident, and the angle between normal and reflected ray are called angle of रिफ्लेक्शन। और यही सेकंड लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात समझ में आ गया, तो ये दो लॉ है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, तो ये बात समझ में आ गया। इसके बाद रिफ्लेक्शन जो देखेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन जो होता है हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है, ये बात समझ में आ गया ना। इसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्शन का टाइप। तो हम ये 3-4 वीडियो, 2-3 और वीडियो आएंगे, इसमें पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा लाइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर चैप्टर के क्वेश्चंस कर लेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी पे। तो हमारा आता है इसके बाद हमारा टॉपिक है कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप देखना है, रिफ्लेक्शन के टाइप देखना है, ठीक ना। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो कितने टाइप के होते हैं, तो एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन क्या हो, किसी स्मूथ सरफेस से हो, जब लाइट का रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ सरफेस से हो, चिकने सरफेस से हो, तो तब क्या कहता है, तब उस रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। बात समझ में आ रहा है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होंगे। इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये बात समझ में आ रहा है। ये दोनों पैरेलल होंगे अगर ये दोनों क्या है, पैरेलल है तो।
ये दोनों पैरेलल होंगे। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे। ठीक है, इसमें जो क्या होता है, इन दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और ये क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गया। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, अगर क्या होगा, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे अगर पैरेलल होंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या होता है कि इसमें जो जो क्या होता है, इसमें जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और क्या होता है, इसमें जो लाइट हमको मिलता है ना, वो लाइट हमको मैक्सिमम मिलता है कि मिनिमम मिलता है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में इसमें को लाइट मिनिमम मिलता है, मतलब वहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट हमको यहाँ पे क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है। और ये जो रिफ्लेक्शन है, ये जो रिफ्लेक्शन है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये हमको बहुत जगह पे देखने को नहीं मिलता है, मिनिमम जगह पे, बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है, क्योंकि स्मूथ सरफेस नहीं होते। जैसे ये वॉल हो गया, इस वॉल में वो वॉल पे क्या हो रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ना कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है ना, इसके बाद हम देखेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन क्या हो, किसी खुरदरे सरफेस से हो, यानी रफ सरफेस से हो, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलते हैं क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है, इंसिडेंट रे पैरेलल है